नमस्कार साथियों, एक बारी हम फिर से हाजिर हैं आप सबों के समक्ष एक नया वीडियो लेके। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ क्लास 12। तो आज हम पहली बारी क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर है हमारा, उसका हम सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन करेंगे। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, इसमें तीन मेजर टॉपिक्स हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। हम तीनों के आज एक ही पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको फुल प्लेस्ड कंटेंट हमारे वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होता है ना, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के एक साथ जो जोड़े में है ना, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और एक्सियल ये लाइन ये होता है जो मतलब इस चीज़ के एक्सिस में हो। ठीक है, और जो इक्वेटोरियल लाइन ये होता है जो इसके मतलब इसके परपेंडिकुलरली हो। ठीक है, तो हम आज करने वाले हैं, जैसे कि टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। तो हम एक्सियल लाइन पे आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। तो दोस्तों किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना, वो हमारा होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसा कि आप सबको पता होगा। और यहाँ पे के जो है ना इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। और जैसे कि ये होता है, और यहाँ से मिड पॉइंट से हम अगर करें, मान लो इसके डाइपोल के सेंटर को हम ओ मान लेते हैं, तो ओ से लेकर इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ओ से लेकर बी तक आ जाएगा हमारा डिस्टेंस ए, और ए से लेकर ओ तक भी हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ए, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शंस इक्वल्स हैं। अब हम यहाँ से इस पॉइंट P पे हम अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का के लिए फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। और मान लेते हैं हम ये जो डाइपोल का सेंटर O है, और यहाँ से इस पॉइंट P की दूरी R, कुछ R सेंटीमीटर मीटर, जो भी आप लेना है मेजरमेंट आप ले सकते हो ये। तो हम ना पहले पॉजिटिव क्यू के लिए निकालेंगे कि पॉजिटिव क्यू चार्जेस के लिए फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट पे क्या है। तो दोस्तों हमें जैसे कि पता है, किसी भी चार्जेस के लिए किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं हम, तो जिस भी पॉइंट पे निकालते हैं ना, वहाँ पे हम पॉजिटिव एक टेस्ट चार्ज को लेट करते हैं। ठीक है, तो हम ना पहले करते हैं ई पॉजिटिव क्यू, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू एट पॉइंट पी पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस होता है। जैसे कि हमें पता है के को अभी हम ऐसे के ही रहने देते हैं, चार्जेस तो हमारा पॉजिटिव क्यू है ही। अब देखो दोस्तों, यहाँ इस वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है और ये पूरा डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस ए, है ना। तो आर माइनस ए, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर कर दिया और हम इसको अपनी पहली इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब हम है ना इस नेगेटिव क्यू चार्जेस के थ्रू यहाँ पर हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो ई नेगेटिव क्यू एट पॉइंट पी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये भी हमारे के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगा दोस्तों। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर है, और यहाँ पे एक ए ऐड हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, तो यहाँ से हम यहाँ तक का डिस्टेंस हम आर प्लस ए बोल सकते हैं, है ना। तो हम के इक्वल्स के क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसको हम दोस्तों इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो देखो, हम जैसे कि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज और मतलब लाइक चार्जेस जो है ना आपस में रिपेल करती है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा तो वो इस साइड के लिए होगा, उसका जो पॉजिटिव फील्ड इंटेंसिटी होगा, और जो नेगेटिव चार्जेस होगा और उसके लिए इस साइड होगा, है ना। चलो आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा, मैं जैसे कि ये पॉइंट पी है, तो जो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू होगा ना वो इस साइड होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करती है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं। जो ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, तो ये वाली फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी छोटी होगी और ये वाली फील्ड इंटेंसिटी बड़ी होगी। तो पॉजिटिव क्यू बड़ा होगा और नेगेटिव क्यू छोटा होगा। तो हमें पता है ना कि जो फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो हमारी फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी एट एक्सियल पॉइंट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर देते हैं मतलब टोटल वाला, टोटल कैलकुलेट करके, तो जो होगा ई पॉजिटिव क्यू में से माइनस कर देंगे ई
नेगेटिव क्यू, है ना। यही दोस्तों हमारा मेन इक्वेशन, आपको ये याद रहेगा तो आप मतलब ये डेरिवेशंस पूरे अच्छे तरह से कर लोगे। ये हो गया। अब देखो दोस्तों, हम ना ये कर लिया हमने। अब देखो इसके जगह हम ये लिख देते हैं जो हमारे ई पॉजिटिव क्यू के लिए हमने जो इक्वेशन मानी थी, के क्यूब बाय आर ए का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास के और क्यू दोनों ही कॉमन है, तो हम दोनों को ही कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर है। अब देखो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे ई लिख लेते हैं और हम अब यहाँ से करते हैं के क्यू। अब यहाँ पे दोस्तों हमें वो लेना है, एलसीएम लेना है। तो हमें पता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ से हम वो कर लेंगे तो ये वाला हमारा ऊपर आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। इतनी मैथ्स तो आप लोगों को भी आती होगी। अब देखो हम यहाँ से करते हैं, एक सेकेंड, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकाला तो हम यहाँ पे ई पी लिख लेते हैं ना। के क्यू। अब यहाँ पे हम जो है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को हम बिग फॉर्म में लिख लेते हैं उसके, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब फिर यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो माइनस ही रहने देंगे। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, है ना। और यहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने इसको दोबारा लिख दिया क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं होगा, आई थिंक सो। और यहाँ पे हमें ये लिखते रहना है, ठीक है। के क्यू हो गया। अब यहाँ पे हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, प्लस 2ra, और नीचे जो हमारा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे कि ये आर पॉजिटिव है और यहाँ पे आर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, ए भी हमारा सेम है, सिमिलरली वो भी ऐसे ही कट जाएगा। तो हम ई पी इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं ना, के क्यू इंटू 2 2 4 हो गया, 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हाँ, तो अब हम जैसे कि अपने जो हमारा पीछे इक्वेशन जो आया था हमारा ई पी इक्वल्स टू आया था ना, के क्यू इंटू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आया था हमारे पे। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे दोस्तों। तो हम इसको ई पी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2r इंटू 2aq अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, 2r लिख लिया अलग में, और जो 2a बच गया ना हमारे पास इसमें, उसको हमने q के साथ लिख दिया, और k की वैल्यू जो हमारी 1/4πε0 है वो हमने लिख दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम जानते हैं कि डाइपोल मूवमेंट होता है 2a इंटू क्यू, तो हम यहाँ से इसको डाइपोल मूवमेंट लिख सकते हैं। तो हम ई पी इक्वल्स टू 2r, और इसको हम लिख सकते हैं p, और अपॉन में हमारे पास बच जाएगा 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो जैसे कि दोस्तों अगर हमारे पास इफ डाइपोल शॉर्ट होगा, डाइपोल इज शॉर्ट, दैट इज 2a जो होगा ना हमारा वो मतलब r से बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा,
तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस प्रकार होगी। ई पी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr हो जाएगा। और हम यहाँ से जो है ना ए को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर पे पावर 4 हो जाएगी। ये 0 हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा दोस्तों, तो हम इसको ए को है ना यहाँ पे ए इक्वल्स टू 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो फिर 2 में पावर ऐड हो जाता है। आपको ये बात तो पता है, किसी चीज़ पे पावर ये इतनी हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 लिख सकते हैं ये इसको, है ना। ये बस मैंने समझने के लिए बताया आपको, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे एक आर है, तो यहाँ से एक कट जाएगा और यहाँ पे है ना क्यू आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। तो हमारे पास ये है ना एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ये आ गई है। ठीक है दोस्तों, और हम अब जस्ट बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम जस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट कीजिए। और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।